हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ पढ़ेंगे। विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग पहले से त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार का होता है। तो वहाँ पे कोई रहता था थीटा दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है, कोण बी है, कोण सी है, कोई कोण दिया हुआ रहता था। उस कोण को लेकर कोण को लेकर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे। लेकिन यहाँ पर कोई कोण जैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे थीटा है, ए है, बी है, सी है, उसका मान जैसे 45 डिग्री दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, 60, 90, 0, ये सब दे देगा और पूछेगा उसका त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले से हम लोग कितना भी कोण हम लोग अभी तक पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात, वहाँ पे ए रहता था या थीटा रहता था। लेकिन अब हम लोग को थीटा का मान दे देगा और ए का मान दे देगा और पूछेगा इसका मान बताइए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे कुछ मुख्य है जिसको हम लोग निकालने वाले हैं, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इसका नाम देंगे ए बी सी। कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब बी मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे 45 डिग्री के बाद क्या है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसका एक न्यून कोण को लेकर निकालेंगे। तो जब कहता है 45 डिग्री होगा तो ये तो एक अकेले 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में मान लिए हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ ए बी सी 180 डिग्री होता है। जब बी का मान मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री हो जाएगा, घटेगा इसमें से। और जब यहाँ पर 45 डिग्री का बात किया तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। जब दोनों का मान 45 डिग्री होगा, जब दोनों का जोड़फल 90 डिग्री है तो दोनों 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से जब ये कोण मेरा इतना होगा 45 डिग्री, तो हम लोग अब निकालेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये 45 डिग्री है, अगर ये कोण मेरा बराबर है, कोण ए और कोण सी बराबर है, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोण बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा ही बराबर होता है। अगर ये हम x मान लिए तो इसके सामने ये भी मेरा x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर बी सी बराबर x माना। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से लंब इसमें चलेंगे तो मेरा लंब कौन होगा? अगर हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं, कोण ए को लेकर चल रहे हैं, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ से मेरा हो जाएगा। अब बी सी एक्स माने हैं, ए बी एक्स इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर बराबर, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना निकाल सकते हैं? इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स का वर्गमूल निकलेगा x रूट 2, यानी कि मेरा कर्ण का मान आ गया x रूट 2। अब मेरा लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है और एंगल पता है। हम लोग अब अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पहले अगर लिखते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना? 45, साइन 45, दूसरा कॉस 45, तीसरा टैन 45। अब यहाँ से देखिए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटा में कर्ण।
अगर हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं तो मेरा लंब कौन होगा, BC बटा AC। और यहां से देखेंगे BC का मान कितना है x, AC का मान कितना है x√2। x से x कट गया, आया कितना मान 1/√2, यानी कि sin 45 का मान होता है 1/√2। और cos 45 का क्या होगा, इसका होगा आधार बटा कर। तो आधार क्या है, अगर इस कोण को लेकर चल रहे हैं तो AB बटा AC, AB का मान x, AC का मान x√2, x से x कट गया, इसका ही मान 1/√2। अगर tan 45 का निकालना है तो क्या होगा, आधार बटा कर। अगर इस कोण को लेकर चल लंब बटा आधार, अगर इस कोण को लेकर चल रहे हैं तो मेरा लंब होगा BC, आधार होगा AB, तो BC का मान x, AB का मान x, यानी कि tan 45 का मान मेरा 1 हो गया। यहाँ से आप कौशिक निकाल सकते हैं। कौशिक क्या होगा, कौशिक 45 हम लोग जानते हैं, इसको नहीं लिखेंगे ज़्यादा। कौशिक में क्या लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि कौशिक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का 1/√2 हुआ तो कौशिक का √2/1 होगा, नहीं तो फिर निकाल सकते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान होगा x√2, लंब का मान x कटेगा, यानी कि √2। सेक 45 कैसे निकालेंगे, सेक 45 का मान जो होता है cos 45 के अपोजिट होता है, तो cos का आधार बटा कर, तो सेक का होगा कर्ण बटा। कर्ण का मान x√2, आधार का मान x से x काट के √2। अब है cot 45, tan में होता है लंब बटा में आधार, तो cot होगा आधार बटा लंब, यानी कि x बटा में x, तो इसका मान। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन में मान होता है 1/2, कॉस में होता है 1/√2, tan में होता है 1, कौशिक में होता है √2, सेक में होता है √2, कॉट में होता है 1। और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 30 का, 60 का, 90 का, 0 का। आप लोग इसको नोट करना चाहिएगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग को पता है समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में समान हो, यानी कि बराबर, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से हम त्रिभुज का नाम दे दिए A, B और C। अब हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिए हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज ABC। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण आपस में बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और जब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का मान 180 डिग्री है और तीनों आपस में बराबर है। तीनों अगर कुछ नहीं तो अगर x मान लेते हैं तो तीनों का यहाँ से मान निकालेंगे, x प्लस x करके, तो कितना डिग्री आएगा, यहाँ से x का मान 60 डिग्री आएगा, यानी कि प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। यही होता है समबाहु त्रिभुज में। तो अपना सुविधा के लिए हम तीनों भुजा को 2a मान रहे हैं। AB का मान भी 2a, BC का मान भी 2a और AC का मान भी 2a। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा होगा इसीलिए हम 2a मान रहे हैं। अब कैसे सुविधा होगा देखिए, हम दिखाते हैं। अब यहाँ से माना कि तथा AB बराबर BC बराबर CA इक्वल टू 2a मान। अब हम मान लिए। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आइए देख लेते हैं 30 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण A से BC पर लंब डालेंगे और इसका नाम D दे दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, AD पर पेंडिकुलर BC डालना है, AD पर पेंडिकुलर BC डालना ये करेंगे। और जब
AD परपेंडिकुलर BC होगा तो बताइए यहाँ से मेरा यह कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यह कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब लंब डालेंगे तो दोनों कोण आधा आधा बढ़ जाएगा, टोटल 60 था तो आधा 30 और ये लंब हो गया तो ये भी बढ़ जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये होगा a और ये होगा a। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण BAD इक्वल टू कोण CAD इक्वल टू 30 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू A। यहाँ से हम लोग कर लिए हैं, लंब डाले, दोनों को आधा आधा बढ़ गया तो यहाँ से पहले से 60 था तो आधा ये 30 हो गया, आधा ये 30 हो गया, ये टोटल 2a था, यहाँ से ये आधा ये। अब यहाँ से देखिएगा कि दो त्रिभुज बन रहा है एक ही जैसा, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। ये जब लंब डाले तो एक समकोण त्रिभुज हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो दोनों में से हम किसी एक त्रिभुज में चलेंगे। तो मान लीजिए हम इधर वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, कोण त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज ADC में कोण D इक्वल टू 90 डिग्री और कोण DAC इक्वल टू 30 डिग्री और कोण ACD इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा हो गया त्रिभुज का परिचय। अब यहाँ से इस त्रिभुज में दिया हुआ क्या क्या है जो लिखेंगे, इस त्रिभुज में दिया हुआ है AC का मान 2a, DC का मान a। तो सबसे पहले AD निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे AD निकालना चाहेंगे और कोण 60 को लेकर चल रहे हैं तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको निकालना है तो लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा AD तो दिया हुआ है नहीं तो AD का स्क्वायर छोड़ देंगे, DC का मान 1, A का स्क्वायर, AC का मान 2A का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर, A का स्क्वायर और 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, और यहाँ से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, यानी कि यहाँ से आ जाएगा मेरा 3A स्क्वायर। इसीलिए AD का मान कितना हो जाएगा √3A स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा A√3, A का तो स्क्वायर का हो गया A, √3 का √3 है। अब यहाँ से मेरा AD का मान आ गया A√3। अब हमको आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले लिखना चाहेंगे sin 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस त्रिभुज में 60 लंब कौन होगा A, कर्ण कौन होगा A। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण, sin थीटा इक्वल टू यही ना होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना होगा A√3 बटा में कर्ण कितना होगा 2A, A से A कट गया √3 बटा में 2। अब लिखेंगे cos 60 डिग्री, ये क्या होता है cos 60 डिग्री भाई आधार बटा में कर्ण। तो 60 का आधार कौन होगा A, कर्ण कौन होगा 2A, A से A कट गया 1 बटा में 2। अब हम लोग चलेंगे tan 60 की ओर, tan 60 डिग्री। तो tan क्या होगा भाई, tan होता है लंब बटा में आधार, लंब का मान A√3 बटा में 2, A से A कट गया √3। अब जैसे sin cos tan निकाले उसी तरह cosec निकालेंगे, cosec 60 sec 60 cot 60। तो यहाँ से हम लोग मान लिखेंगे cosec का क्या होगा
कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान 2a, लंब का मान a√3, a से a कट गया, 2 बटा में √3। सेक का क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, सॉरी कर्ण बटा में आधार, कर्ण और आधार 2 बटा में 2 बटा में 1 यानी कि 2। कोट का क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार a, लंब a√3 कट गया 1 बटा में √3। तो इस तरह से हम लोग 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। अब हम लोग 30 डिग्री का लिखेंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहिएगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब 30 डिग्री का देखते हैं। देखिए 30 डिग्री का क्या होगा। यहाँ पर सबका मान हमको पता है। अगर 30 डिग्री को लेकर चलेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाला आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो जस का तस वही रहेगा। तो अगर हम लिखना चाहेंगे sin 30 तो क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो इस केस में लंब हो जाएगा DC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि DC बटा में AC। DC का मान कितना A, AC का मान 2A, A से A कट गया 1 बटा में 2, sin 30 का मान आ गया। अब लिखेंगे हम लोग cos 30 का। cos 30 क्या होगा, तो cos का होता है आधार बटा में कर्ण, तो 30 का आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो a√3 बटा में A से सॉरी 2A, A से A कट जाएगा यानी कि √3 बटा में 2। अब हम लोग tan 30 लिखेंगे। तो tan का क्या होगा, a30 के लिए लंब ये आधार ये, तो a बटा में a√3, A से A कट गया a बटा में √3। अब हम लोग लिखेंगे इसी तरह से cosec 30 डिग्री का। तो cosec 30 कर्ण बटा में लंब, कर्ण ये होगा, इसके लिए लंब ये होगा, तो 2A बटा में a√3, A से A कट गया 2 बटा में √3। अब हम लोग लिखेंगे sec 30 का। तो sec कर्ण बटा में, इसके लिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2A, यहाँ पे लंब हो जाएगा A से A कट जाएगा 2 बटा में 1 यानी कि 2। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेक के लिए आधार कर्ण बटा में आधार 2A बटा में a√3 कट गया 2 बटा में √3। इसी तरह से हम लोग cot 30 लिखेंगे। तो cot 30 क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार का मान a√3 बटा में A से कट गया यानी कि √3 बटा में यानी कि √3। तो इस तरह से हम लोग 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए। आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसको में सबका मान पुट करना रहता है, इसलिए आपको सबका मान याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री बच गया, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग 0 और 90 डिग्री को देखने वाले हैं। हम लोग 30, 60, 45 का देख चुके हैं, अब 0 और 90 का देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देख लिए A B C कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, और ये मेरा थीटा। एक समकोण त्रिभुज माने, तो सबसे पहले लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री और कोण A इक्वल टू थीटा। अब एक समकोण त्रिभुज है तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इस कोण को लेकर चल रहे हैं, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो x बाय कुछ मान लेते हैं, x बाय r, BC इक्वल टू x, AB इक्वल टू y और AC इक्वल टू r माना। तीन चीज हम लोग मान लिए, BC का मान, AB का मान, AC का मान। अब कहता है कि 0 डिग्री। यहाँ से सबसे पहले अगर इतना चीज है और ये थीटा है
तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा का मान हम लिखेंगे लंब बटा में कर्व यानी कि 100 बटा में। कॉस थीटा का मान कॉस थीटा का मान आधार बटा में कर्व y बटा r। tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार 100 बटा y। इस तरह से लिखेंगे हम लोग लंब बटा आधार। और इस तरह से कॉसेक सेक कॉट का भी लिख सकते हैं उल्टा करके। तो अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले 0 डिग्री। अब मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमको ये जो कहता है थीटा का मान कहता है 0 डिग्री। ये जो थीटा है ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये 0 डिग्री कब होगा, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ से ऐसे बनना शुरू हुआ है और ये थीटा बन रहा है, तो 0 होने का मतलब है कि यहाँ से भी चला ही नहीं है, धीरे धीरे। अगर ये करना है अभी यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, अगर ये 60 डिग्री का कोण है थीटा, तो धीरे धीरे अगर और घटाएंगे तो ये और कमेगा, और घटाएंगे और कमेगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यह जो है इस पे चला आएगा, AC जो है BC पे चला आएगा। कब, जब थीटा मेरा 0 डिग्री होगा। जैसे जैसे थीटा घटाएंगे, थीटा का मान जैसे जैसे घटते जाएगा इसके निकट आते जाएगा, AB के निकट आते जाएगा। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो AB के संपाती हो जाएगा ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC। और जब यह घटते घटते यहाँ चला गया तो बताइए BC बचेगा, यह जो है C जो है बिंदु B पर चला है तो BC है, BC खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे AB का मान y इक्वल टू AC का मान r, तथा BC जो है मेरा ये x, ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। क्योंकि जब घटते घटते यहाँ पे चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 0 का मान लंब बटा में आधार। तो अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे लंब कितना होगा बताइए, लंब x, सॉरी लंब बटा में कर्व, लंब x कर्व r, लंब का मान मेरा x हो गया, कर्व का मान r, यानी कि इसका मान क्या हो गया, कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो मेरा मान कितना आता है 0 आता है। यानी कि साइन के 0 डिग्री का मान हम लोग के पास 0 डिग्री है। अब इसी तरह से cos 0 निकालेंगे तो cos 0 का मान क्या होगा, आधार बटा में कर्व, यानी कि आधार कितना है, आधार y कर्व r, तो आधार। और यहाँ से देखिए y और r दोनों बराबर है, तो y की जगह अगर r रखेंगे तो r से r कट कर कितना मान आएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे tan 0 का मान लंब बटा आधार, तो लंब x और बटा में y। अब यहाँ से देखिए x का मान तो मेरे पास 0 है, y का मान अगर 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो मेरा मान 0 आएगा, यानी साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0। इस तरह से हम लोग लिखेंगे कॉसेक का, कॉसेक 0, सेक 0, कॉट 0। डायरेक्ट आप लोग यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कीजिएगा तो यहाँ त्रिभुज में देखिए कॉसेक है, यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण का मान r, लंब का मान x, तो r बटा में x, r, तो यहाँ से r बटा में x हुआ और r मेरा है और x का मान 0 है। 0 से हम लोग किसी भी संख्या जैसे 5 है 0 से भाग देंगे, 10 है 0 से भाग देंगे, तो कभी डिफाइंड होगा नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो गया है मेरा। इसी तरह से सेक 0 है तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार r बटा में y। यहाँ से देखेंगे कि r है वही y का मान है, y का मान भी r रख देंगे तो r से r कट कर, यानी कि सेक 0 का मान मेरा 1 आ गया। अब यहाँ से
कॉट का निकालेंगे तो कॉट क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार का मान y, लंब का मान x। तो आधार जब मेरा y है और x का मान 0 है तो y में 0 से भी मेरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि cosec 0 अनडिफाइंड, sec 0 1, cot 0 अनडिफाइंड। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया 0 डिग्री का। अब हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री का। थोड़ा ध्यान दीजिए, 90 डिग्री में क्या होगा, अभी तो मेरा 0 डिग्री है, एक थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री कर दें तो 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कहने का मतलब एकदम वर्टिकल लाइन, एकदम सीधा खड़ा लाइन। यह जो है धीरे 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 जब ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसको खड़ा करना शुरू कर देंगे तो 90 डिग्री अब आकर बनेगा, यानी कि यह जो बिंदु है, बिंदु B पर चलाएगा, जो A है वो B पर चलाएगा। तो इस केस में क्या होगा बताइए, जब अगर कोण A = 90 डिग्री लेते हैं तो हम लोग को क्या मान आएगा, यहाँ से आ जाएगा बिंदु B जो है, बिंदु A जो है B पे चलाएगा, AC जो है BC में चलाएगा, यहाँ से घटते घटते ऐसे चलाएगा, यानी कि BC और AC का मान बराबर हो जाएगा, दोनों समपाती हो जाएंगे। BC = AC, BC का मान x, AC का मान r, और यहाँ से बताइए AB क्या हो जाएगा, AB का मान x है, AB का मान y है, और इसका मान हम लोग के पास क्या रह जाएगा, यह जो बिंदु है यहाँ चला, यानी कि B भी यहीं पे, A भी यहीं पे, तो इस केस में यह 0 हो जाएगा। और जब यह 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे sin 90, cos 90, tan 90। तो यहाँ से sin 90 का क्या होगा, sin 90 डिग्री लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान x, कर्ण का मान r। और यहाँ से देखिए x और r आपस में बराबर है, तो x के जगह पे r रख सकते हैं, r बटा में r, कट कर 1 आया। यहाँ से लिखेंगे आधार बटा में कर्ण, आधार कर्ण, y बटा r। अब यहाँ से देखिए y का मान क्या है, 0, कट कर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि cos 90 का मान 0, sin 90 का मान 1, और tan 90 का मान कितना होगा, लंब बटा आधार, लंब का मान x, आधार का मान y, और y का मान यहाँ से 0। आप बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यह कभी इसका मान निकलेगा, 0 से भागा देंगे तो यह मेरा अनडिफाइंड आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे cosec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री, cot 90 डिग्री। तो यहाँ से बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec में क्या होगा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण का मान r, लंब का मान x, और r और x दोनों आपस में बराबर है, यानी कि r बटा में r, कट कर 1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे sec 90, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान r, आधार का मान y, यानी कि r बटा में 0। इसका मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, यह हो जाएगा मेरा आखिरी भाष्य। अब cot है, cot 90 का देखेंगे, cot में क्या होगा, आधार बटा में लंब, यानी कि y बटा में x, y का मान 0, x, यह मेरा 0 आ जाएगा, यानी कि cosec 90 1, sec 90 अनडिफाइंड, cot 90 0। तो यह था मेरा कुछ महत्वपूर्ण जो कोण जिसका मान आप लोग को डायरेक्टली सीधे रूप से पूछेगा एग्जाम में, और सीधे रूप से इस पे क्वेश्चन आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में मान भी पूछ सकता है कि sin 90 का मान कितना होगा, cos 90 का मान कितना होगा, tan 90 का मान कितना होगा, आपको बताना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे जिसको में इसका मान दिया हुआ रहेगा और आपको इसका मान रखकर वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरह का लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।